भक्तों, आज मैं आपको श्री शिव पुराण तृतीय खंड का 26वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। पहले मैं आपको शिव भोले की गाने की 2 लाइनें सुनाऊंगी। लाई 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 बाबे ने फुल्लां दी बरसा लाई, लाई 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 भोले ने फुल्लां दी बरसा लाई। जिस लकड़ी दा कुछ नहीं बनदा, जिस लकड़ी दा कुछ नहीं बनदा, उस दी खड़ावां बनाई बाबे ने, उस दी खड़ावां बनाई। जय हो बोले भंडारी। श्री शिव पुराण तृतीय खंड का 26वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, फिर पर्वतराज हिमाचल सब लोगों को साथ लेकर शिवजी की सेवा में पहुँचे और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। यह देखकर शिवजी ने उनसे हंसते हुए पूछा, हे राजन, तुम क्या चाहते हो? हम तुम्हारी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण करेंगे। यह सुनकर हिमाचल ने अपनी इच्छा प्रकट करते हुए कहा, हे प्रभु, आपकी लीला जानी नहीं जाती। आप कृपा करके मेरे संपूर्ण अपराधों को क्षमा कीजिए और मुझे ऐसा ज्ञान प्रदान कीजिए कि जिससे मैं सदैव चैतन्य बना रहूं। हे प्रभु, आपका वर्णन वेदों से भी नहीं हो सकता। यदि नारद जी हमें आश्चर्य रूपी समुंदर से बाहर ना निकालते तो हमारी अज्ञानता कभी दूर नहीं होती। हे नाथ, अब मेरा संपूर्ण अहंकार नष्ट हो गया है। आप नगर में पधार कर गिरजा को स्वीकार कीजिए और हम सब लोगों को प्रसन्नता प्रदान कीजिए। हे प्रभु, आपके दोनों शिष्यों ने नगर का संपूर्ण अन्न खा डाला है, जिसके कारण लोग अत्यंत दुखी हैं। आप कृपा करके इस दुख को भी दूर कर दीजिए। इसमें मेरी प्रतिष्ठा आपके हाथ में है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे नारद, हिमाचल के इन शब्दों को सुनकर शिवजी ने प्रसन्न होते हुए कहा, हे राजन, अब तुम प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर को लौट जाओ। तुम्हारे संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होंगे। तुम विवाह की सामग्री एकत्र करो। हे पर्वतराज, तुम्हें अपने राज्य तथा सामग्री एकत्र करने का बहुत अहंकार हो गया था। उसे नष्ट करने के लिए ही हमने यह लीला दिखाई है। अब तुम घर जाकर बारात की आगवानी की प्रतीक्षा करो। तुम्हारे घर की सभी वस्तुएं ज्यों की त्यों प्रकट हो जाएंगी। देखो शिवजी की लीला। शिवजी की आज्ञा पाकर हिमाचल अपने घर लौट गए। वहाँ जाकर जब उन्होंने यह देखा कि सब सामग्रियाँ पुनः प्रकट हो गई हैं तो उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई। मैना भी गिरजा की ओर देखकर अत्यंत आनंदित हुई। तदुपरांत हिमाचल बारात की आगवानी के लिए सभी लोगों को साथ लेकर आगे चले। इधर हिमाचल को विदा करने के उपरांत शिवजी ने सिंगी नाद करके अपना डमरू बजा दिया। डम डम डमरू बजा दिया। उसके शब्द को सुनते ही मैं विष्णु, इंद्र आदि संपूर्ण देवता तथा ऋषि मुनि संपूर्ण सृष्टि को साथ लेकर शिवजी के समीप जा उस समय शिवजी ने वस्त्रालंकारों से सुसज्जित होकर अपना सुंदर दुल्हे का रूप बनाया। भगवान सदाशिव के उस परम तेजस्वी स्वरूप का दर्शन प्राप्त कर सब लोगों को अत्यंत प्रसन्नता हुई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आपको अगर मेरी यह श्री शिव पुराण तृतीय खंड की 26वां अध्याय की वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।